Hello student, how are you? Fine. Okay. Now let us continue chapter number 5 and our topic is test cross. Okay. What is test cross? Do you know about monohybrid experiment? याद करो monohybrid experiment में देखो मैंने चार्ट के फॉर्म में वो एक्सपेरिमेंट यहाँ पर लिखा है देखो कि भाई in monohybrid experiment which character is considered the height of plant? Okay, in monohybrid experiment there are two type of plant. Tall plant it is crossed with dwarf plant. Okay, tall plant having genotype capital TT and dwarf plant having genotype small tt. Clear? From this parent, P for parent, okay, from this parent gametes are formed and all the gametes having capital T, gene बोलो या allele बोलो same, okay बेटा. And this small tt, from this small tt which gametes are formed, all the gametes having small t. Okay, during fertilization this gamete fuse with small t gametes and in F1 generation we get capital T and small t. Meaning here capital T is dominant, boss कौन है capital T. So all the plant of F1 generation are tall. प्लांट कैसे हो गए? सारे प्लांट टॉल ही हो गए बेटा. अब मेंडल ने क्या किया था मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट में? तो भाई दे कैरिड आउट सेल्फिंग, सेल्फ क्रॉस. मतलब क्या कि भाई सेम टाइप के F1 जनरेशन के टू प्लांट के बीच में क्या करवाया? सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाया. क्लियर? फ्रॉम दिस पेरेंट two gametes are formed. 50% gamete having capital T gene, 50% gamete having small t gene. Look here, in this parent, okay, gametes are formed. 50% gametes are of capital T type and 50% gametes are of small t type. समझ में आया? चलो अब क्रॉस करवाते हैं. चलो कैपिटल टी, क्लियर? capital T, small t, then small t, capital T. मिस्टेक नहीं हो इसीलिए capital T पहले लिखो always. And this small t crossed with small t. Okay, small t. Okay, in F2 generation we got 4 plant. कितने प्लांट मिले थे? हमको 4 मिले थे. Okay, उसमें capital T कितने प्लांट में था? 3 प्लांट में. देखो 1 दोनों कैपिटल टी की, एक कैपिटल टी. तो मीन्स हियर द कैपिटल टी इज डोमिनेंट जीन एंड इट इज बॉस. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैपिटल टी प्लांट इज ऑलवेज टॉल. ओके, क्लियर? सो हियर 3 प्लांट्स आर टॉल प्लांट, whereas 1 plant is dwarf plant. Clear? Why? Because in this plant capital T is absent. कौन absent है बेटा? Capital T is absent. Clear? When both genes are recessive, means small tt, then plant कैसा होगा बेटा? Dwarf होगा. So phenotype means visible character. तो हमें यहाँ जो भी प्लांट मिले उसकी phenotype कैसे मिली बेटा? कि देखो कैपिटल T 3 में है तो 3 plants are tall and 1 plant is dwarf. So the phenotypic ratio is 3:1. And genotype की कैसे मिली भाई? देखो 1 plant having capital TT, 2 plant having capital T small t and 1 plant having small tt. This is genetic combination that we got in F2 generation. ये मैंने आपको पूरा मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट समझा दिया. क्लियर? तो भाई टेस्ट क्रॉस क्यों करते हैं? अब आते हैं टेस्ट क्रॉस पे. ओके, कि भाई इन मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट टॉल प्लांट इज टॉल. ओके, मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट के अंदर हम टॉल प्लांट है तो हमारे माइंड में 2 जीनोटाइप आएगी. प्लांट टॉल कब होगा बेटा? इफ द प्लांट हैविंग आइदर कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी. समझ में आया? क्लियर? ओके, कि प्लांट टॉल है तो उसके लिए कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? 2 कॉम्बिनेशन. द प्लांट मे हैविंग कैपिटल टी और इट मे हैविंग कैपिटल टी स्मॉल टी. समझ में आया बेटा? प्लांट ड्वार्फ है मतलब क्या? माइंड के अंदर एक ही पॉसिबिलिटी होगी कि प्लांट के पास दोनों स्मॉल टीटी है भाई. दैट्स व्हाई प्लांट इज ड्वार्फ. शॉर्ट. इतना क्लियर हुआ?
मैंने पहले आपको मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट समझाया, क्लियर। फिर क्या समझाना चाहती हूँ कि कोई प्लांट है, पी प्लांट टॉल है, तो हमारे माइंड में क्या होगा कि भाई टॉल प्लांट है तो कौन से जीन रिस्पॉन्सिबल है? कैपिटल टीटी अकेला ना भी ना, क्योंकि कैपिटल टीटी भी रिस्पॉन्सिबल है प्लांट की हाइट के लिए, और दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी वो भी रिस्पॉन्सिबल है। समझ में आया? सो टेस्ट क्रॉस क्यों करते हैं? टू नो द पेरेंट, टू नो द जीनोटाइप ऑफ पेरेंट, टेस्ट क्रॉस इज कैरिड आउट। बराबर, आपको अननोनली दे दिया कि चलो ये 12 प्लांट आपको दिया है, तो उसके अंदर कौन सा जीन होगा? कैपिटल टी है या स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी है, आपको वो फाइंड करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टेस्ट क्रॉस करना पड़ेगा। क्लियर? टेस्ट क्रॉस में क्या करना पड़ता है बेटा कि भाई ये F2 जनरेशन में 12 प्लांट के लिए कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी रिस्पॉन्सिबल है। ओके, तो भाई F2 जनरेशन का बैक क्रॉस करवाते हैं, अगेन क्रॉस करवाते हैं, किसके साथ? रेसेसिव पेरेंट के साथ, स्मॉल टी के साथ। ऑलवेज याद रखना, टेस्ट क्रॉस के अंदर जो सेकेंड पेरेंट होता है वो ऑलवेज रेसेसिव होता है, याद रखना। इट इज रेसेसिव फॉर बोथ कैरेक्टर। समझ में आया? बोथ जीन्स आर स्मॉल टी। समझ में आया? स्मॉल टी रेसेसिव कैरेक्टर। ओके, तो चलो हम टेस्ट क्रॉस करवाते हैं। ओके, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने ड्रॉ किया था मोनोहाइब्रिड का। अब करते हैं टेस्ट क्रॉस। चलो, ओके चलो आ जाओ बेटा। मेरे पास कैसे प्लांट है? 12 प्लांट। देखना, 12 प्लांट के लिए कौन कौन सा कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। समझ में आया? क्लियर? कि भाई ये भी 12 प्लांट की जीनोटाइप है, ये भी 12 प्लांट की जीनोटाइप है। तो मेरा वाला जो 12 प्लांट है उसके पास दोनों में से कौन सी जीनोटाइप है वो मुझे फाइंड करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? टेस्ट क्रॉस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टेस्ट क्रॉस करना पड़ेगा। उसकी डेफिनेशन देखते हैं टेस्ट क्रॉस की, कि भाई मेंडल क्रॉस्ड द 12 प्लांट ऑफ F2 जनरेशन। कि मेंडल ने क्या किया, ये F2 जनरेशन में मैंने मुझको 2 टाइप के 12 प्लांट मिले थे। ओके, वन 12 प्लांट हैविंग कैपिटल टी जीनोटाइप एंड सेकेंड 12 प्लांट हैविंग कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप। उसका क्रॉस करवाया किसके साथ? विथ ड्वार्फ प्लांट। ओके, कि उसका क्रॉस करवाया बेटा ड्वार्फ प्लांट के साथ। देखना बेटा, समझ में आया? क्लियर? क्यों करवाया? टू नो द जीनोटाइप ऑफ 12 प्लांट, कि हमारे पास जो 12 प्लांट है वो होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। होमोजाइगस का मतलब क्या है कि भाई बोथ एलेल्स, बोथ जीन्स आर कैपिटल टी, दैट इज दोनों सेम है, दैट इज होमोजाइगस। ओके, और ये 12 प्लांट है वो हेटेरोजाइगस है, मीन्स एक कैपिटल टी दूसरा स्मॉल टी। ओके, ये जानने के लिए ये होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है वो जानने के लिए कौन सा क्रॉस करना पड़ता है? टेस्ट क्रॉस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? टेस्ट क्रॉस करना पड़ता है। एंड इन टेस्ट क्रॉस सेकेंड पेरेंट इज ऑलवेज रेसेसिव। कौन सा पेरेंट होता है? रेसेसिव, स्मॉल टी। समझ में आया? ओके, तो भाई चलो टेस्ट क्रॉस करवाते हैं भाई, चलो। ओके, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। ओके, दिस इज टेकन एज पेरेंट। ओके, फ्रॉम दिस capital T is formed and from this small t is formed. These are gametes. Okay, from capital T single type of gamete is formed and from small t single type of gamete is formed. Clear इतना बेटा? Okay, अब क्या होगा? चलो F1 जनरेशन फॉर्म करवाते हैं कि भाई इन F1 जनरेशन दोनों की जो जनरेशन आई उसमें ऑल द प्लांट्स हैविंग कैपिटल टी स्मॉल टी। टेस्ट क्रॉस के अंदर हम F1 जनरेशन नहीं लिखे तो चलेगा। ओके, बिकॉज ये 12 प्लांट हमने कौन सा लिया था? F2 जनरेशन का लिया था।
Okay, in monohybrid experiment, tall plant is taken from F2 generation. F2 generation में 2 tall plant थे, एक कैपिटल टी वाला लिया था एंड यहाँ पे लिया है कैपिटल टी स्मॉल टी वाला. तो यहाँ पे मैंने क्या करवाया, उसका टेस्ट क्रॉस करवाया रेसेसिव पेरेंट के साथ. समझ में आया? इट इज अ वन टाइप ऑफ बैक क्रॉस. बैक क्रॉस का मतलब क्या है कि भाई F2 जनरेशन का क्रॉस उसके रेसेसिव पेरेंट के साथ करवाते हैं, देन इट इज नोन एज बैक क्रॉस. समझ में आया बेटा? ओके, सो हियर ऑल प्लांट्स आर टॉल. जो सारे प्लांट टॉल हो गए उसका मतलब क्या है? अवर पेरेंट इज होमोजाइगस. समझ में आया? इफ ऑल प्लांट्स आर टॉल, देख ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैपिटल टी प्लांट्स आर टॉल बिकॉज कैपिटल टी इज डोमिनेंट. सो ऑल प्लांट्स आर टॉल, सारे प्लांट टॉल हो जाएंगे. क्लियर होगा? क्लियर? ओके, अब दूसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं. सपोज हमको डाउट लगा कि जो टॉल प्लांट हमें दिया गया है वो हेट्रोजाइगस है. कौन सा है? हेट्रोजाइगस है. तो वो हेट्रोजाइगस है कि नहीं वो हम कैसे फाइंड करेंगे? ओके, तो देखो कैसे फाइंड करते हैं. देखो आ जाओ, चलो. तो बिग गैमेट्स आर फॉर्म्ड. 2 टाइप ऑफ गैमेट्स आर फॉर्म्ड, कैपिटल T स्मॉल t, and here from this parent only single type of gametes are formed. ओके, चलो क्रॉस करवाओ सबके बीच में. लुक हियर, कैपिटल T सॉरी कैपिटल T स्मॉल t, स्मॉल t मीन्स हियर कैपिटल T स्मॉल t. तो कैसे प्लांट मिलेंगे बोलो? कैपिटल T डोमिनेंट है बहुत से, तो हियर दिस इज टॉल प्लांट. वी गॉट 1 टॉल प्लांट and 1 dwarf plant. Okay, capital T small t1 and small t 1. समझ में आया? क्लियर? ओके, तो भाई व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ टेस्ट क्रॉस? टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट क्या होता है? ऑलवेज 1:1. समझ में आया? और टेस्ट क्रॉस से हमें पता चलता है कि भाई ये पेरेंट है, ये हेट्रोजाइगस है या होमोजाइगस है. समझ में आया? क्लियर? वो पता चलता है. और दूसरा पेरेंट है ऑलवेज कैसा होता है? रेसेसिव होता है. कैसा होता है? रेसेसिव होता है. ये क्लियर हुआ बेटा? टेस्ट क्रॉस क्यों करते हैं? उसका रीजन है कि भाई F2 जनरेशन में हमें टॉल प्लांट मिलते हैं और वो टॉल प्लांट की जीनोटाइप की 2 पॉसिबिलिटी होती है. वो हमें फाइंड करनी है, कैपिटल टी है या कैपिटल T स्मॉल t है. तो उसके लिए ये मेथड डेवलप की. किसने डेवलप की? मेंडल ने डेवलप की. तो उसने F2 जनरेशन में जो टॉल प्लांट मिला था उसका टेस्ट क्रॉस करवाया स्मॉल टी के साथ, और सारे प्लांट हमें कैसे मिले? टॉल. ओके, उसका मतलब क्या है? दिस प्लांट इज टॉल, दे आर होमोजाइगस. दोनों कैपिटल टी वाला है, इसीलिए मुझे F1 जनरेशन में सारे टॉल प्लांट मिले. क्लियर? और दूसरी पॉसिबिलिटी, उसको दूसरा प्लांट मिला और उसने उसका टेस्ट क्रॉस करवाया. ओके, तो रिजल्ट क्या मिला? 50% प्लांट आर टॉल whereas 50% प्लांट आर ड्वार्फ. तो रेशियो मुझे मिला यहाँ पे जीनोटिपिक रेशियो कि भाई आधे प्लांट का जीन्स कैपिटल टी स्मॉल t था. ओके, आधे प्लांट का जीन्स स्मॉल t था. तो भाई इन टेस्ट क्रॉस जीनोटिपिक रेशियो is 1:1. ओके, कैपिटल T स्मॉल t. और फिनोटिपिक रेशियो, प्लांट कैसे दिखते हैं, दैट इज नोन एज फिनोटाइप. एंड द फिनोटिपिक रेशियो क्या है? 1 टॉल प्लांट एंड 1 ड्वार्फ प्लांट. मीन्स फिनोटिपिक रेशियो भी कौन सा है? सेम, 1:1. ओके, नीट की एग्जाम में MCQ आता है ऐसा ही. Which of the following having same phenotypic ratio? ओके, और ऑप्शन में टेस्ट क्रॉस हो तो वो आंसर आ सकता है. तो भाई जीनोटिपिक रेशियो 1:1. ओके, मीन्स 1 कैपिटल T स्मॉल t और 1 प्लांट है स्मॉल t. और ये प्लांट कैसा है? टॉल प्लांट है. ये कैसा है? ड्वार्फ प्लांट है. मीन्स फिनोटिपिक रेशियो, प्लांट कैसे दिखते हैं वो, दैट इज कॉल्ड फिनोटिपिक रेशियो. तो एक टॉल प्लांट
एंड एक ड्वार्फ प्लांट, तो वो भी कैसा है 1:1. समझ में आया? सो इन टेस्ट क्रॉस phenotypic ratio and genetic ratio is always same 1:1. क्लियर? तो ये टेस्ट क्रॉस हमने टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट के बीच में करवाया था. ओके हमारी बुक के अंदर किसका एग्जाम्पल दिया है? देखो फ्लावर के बीच में टेस्ट क्रॉस करवाया है. चलो फटाफट देखते हैं. फ्लावर के बीच में कि इन पी प्लांट देयर आर 2 टाइप ऑफ फ्लावर, violet flower and white flower. Capital WW means violet flower, dominant, and small ww means white flower, that is recessive. This is recessive character and this is D for dominant character. समझ में आया? क्लियर? तो भी मेंडल carried out monohybrid experiment between these two flower containing plant, कि जो प्लांट के बीच में ऐसे फ्लावर थे, जो प्लांट के पास ऐसे फ्लावर थे, दोनों के बीच में क्रॉस करवाया. तो उसको फाइनल रिजल्ट क्या मिला? F2 जनरेशन में कौन सा रिजल्ट मिला? सेम एज टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट पाया, सेम टू सेम रिजल्ट मिला. ओके तो उसका मेंडल ने क्या करवाया? उसका यहाँ पे मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट करवाया एंड गॉट सेम रिजल्ट. ओके सेम रिजल्ट मीन्स 3:1. ओके 3:1 मीन्स उसका कौन सा रेशियो मिला? ये फिनोटिपिक रेशियो मिला. मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट का मैं फाइनल रिजल्ट बोल रही हूँ. इन F2 जनरेशन व्हाट इज द फिनोटिपिक रेशियो? कि सपोज मैं वायलेट फ्लावर एंड वाइट फ्लावर के बीच में क्रॉस करवाऊंगी. ओके तो मुझे F1 जनरेशन में सारे फ्लावर वायलेट मिलेंगे F1 जनरेशन में. ओके क्लियर? और F1 जनरेशन में से सेल्फिंग करवाऊंगी तो F2 जनरेशन में मुझे क्या मिलेंगे? 3 फ्लावर्स आर वायलेट. 3 flowers are violet and 1 flower is white. समझ में आया इतना? क्लियर? खाली मैंने कैरेक्टर चेंज किया है. मोनोहाइब्रिड में मैंने हाइट ऑफ प्लांट लिया था, कैपिटल TT स्मॉल TT. यहाँ पे क्या है? कलर ऑफ फ्लावर, वायलेट कलर फ्लावर एंड वाइट कलर फ्लावर. तो F2 जनरेशन में मुझको क्या मिला? 3 flowers are violet and 1 flower is white. ओके अब टेस्ट क्रॉस में हमें बताया है कि चलो आपको वायलेट फ्लावर दिया है तो आपको फाइंड करना है इट इज होमोजाइगस कैपिटल W या हेट्रोजाइगस. ओके कि भाई फ्लावर कैसे है यहाँ पे? वायलेट. फॉर वायलेट फ्लावर 2 टाइप की जीनोटाइप पॉसिबल है. इट मे बी कैपिटल WW, it may be capital W small w. ओके तो उसको फाइंड करने के लिए ये क्रॉस करते हैं, दैट इज नोन एज टेस्ट क्रॉस. चलो देखते हैं उसका टेस्ट क्रॉस करते हैं. ध्यान रखो बेटा. तो भाई देखो ये मैंने कहाँ से लिया? F2 जनरेशन में लिया कि F2 जनरेशन में वी गॉट 3 फ्लावर वायलेट इन कलर. तो उसकी जीनोटाइप कौन सी हो सकती है? कैपिटल WW भी हो सकती है, कैपिटल W स्मॉल w भी हो सकती है. ओके तो चलो हम फाइंड करते हैं कि एक्चुअली हमें जो फ्लावर दिया है वायलेट कलर का तो उसकी जीनोटाइप कौन सी है. टू फाइंड दिस बैक क्रॉस मीन्स टेस्ट क्रॉस इज कैरिड आउट. चलो मैं उसका टेस्ट क्रॉस करती हूँ. क्लियर? कौन से कलर का फ्लावर? दिस इज वायलेट कलर फ्लावर एंड दिस इज वाइट कलर. Okay, as a parent ले लिया. Which gametes are formed? All the gametes having capital W genes and all the gametes having small w genes. And here all the offspring, all the plant having which genotype? Capital W small w means all the flowers are violet. We get violet flower.
कौन से फ्लावर मिले बेटा? वायलेट फ्लावर मिले। क्लियर? सारे फ्लावर वायलेट मिले, उसका मतलब क्या कि हियर आवर फर्स्ट पेरेंट इज होमोजाइगस। ये कैपिटल डब्ल्यू है, ओके, तो ही सारे फ्लावर हमें वायलेट मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। तो हमें पता चल गया कि द गिवन फ्लावर हैविंग विच कलर इट इज होमोजाइगस WW जीनोटाइप। उसके पास कौन सी जीनोटाइप है? कैपिटल WW। समझ में आया? दूसरी पॉसिबिलिटी, हमें कैसे पता चलेगा कि फ्लावर के पास कैपिटल W स्मॉल w जीनोटाइप है? तो उसके लिए चलो उसका मैं टेस्ट क्रॉस करवाती हूँ। एंड इन टेस्ट क्रॉस द सेकेंड पेरेंट इज ऑलवेज रेसेसिव। सेकेंड पेरेंट कैसा होता है? रेसेसिव होता है। चलो देखते हैं। हियर टू टाइप ऑफ गैमेट्स आर फॉर्म, कैपिटल W स्मॉल w। Here only one type of gametes are formed. Okay, combination करवाते हैं, चलो आ जाओ। कैपिटल W स्मॉल w, स्मॉल w स्मॉल w means here this flower is violet in color. One flower violet color, one flower white color. ओके, सारे फ्लावर वायलेट कब हो गए? व्हेन द फर्स्ट पेरेंट इज कैपिटल W। बट हियर हमको अलग रिजल्ट मिलता है, वन फ्लावर इज ऑफ वायलेट कलर एंड सेकेंड फ्लावर इज ऑफ वाइट कलर। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज हियर द फर्स्ट पेरेंट इज हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस का मतलब क्या है? एक कैपिटल W है डोमिनेंट जीन, एक स्मॉल w है रिसेसिव जीन। ओके, बिकॉज दूसरा पेरेंट तो दोनों में सेम है, ओके, ये पेरेंट ही अलग है। तो जब हमें रिजल्ट में सारे फ्लावर वायलेट मिलेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं कि आवर फर्स्ट पेरेंट इज होमोजाइगस वायलेट, दैट इज कैपिटल WW। एंड इफ वी गॉट 50% वायलेट color flower and 50% white color flower, then we can say that our first parent is heterozygous, means उसके पास एक कैपिटल W है और एक स्मॉल w। समझ में आया? क्लियर हुआ? टेस्ट क्रॉस क्यों करते हैं? समझ में आया आप कि भाई पेरेंट की जीनोटाइप कौन सी है वो फाइंड करने के लिए करते हैं। ओके, ये वीडियो 3 to 4 टाइम्स देखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। ओके, रिजल्ट क्या होता है टेस्ट क्रॉस का? ऑलवेज 1:1। ओके, वन वायलेट फ्लावर, वन वाइट कलर फ्लावर। जीनोटिपिक रेशियो भी कितना है? 1:1। कैपिटल W स्मॉल w 1 और स्मॉल w 1। तो जीनोटिपिक रेशियो एंड फेनोटाइपिक रेशियो इज सेम। ओके बेटा, क्लियर? ओके, थैंक यू।